सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि कल मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है, कहाँ जा सकती है। बहुत कोई हार्ड एनालिसिस मैं नहीं देने वाला हूँ कि कल कोई बहुत ट्रेंडिंग मार्केट हो जाएगा। मैंने आज के लिए भी सेम चीज़ बोला था कि बहुत ट्रेंडिंग नहीं हो सकता है मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे खुले। बट ऑल्दो मेरा कल का प्लान क्या था कि अगर कोई गैप अप खुलता 53,000 के आसपास तो यहाँ से मैं एग्रेसिव शॉर्ट करता, या फिर कोई गैप डाउन खुलता तो मैं एग्रेसिव शॉर्ट करता। लेकिन मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट खुला, बट स्टिल मैंने जैसा बोला था ना कि एक पिन मार के देखना, अगर फट गया तो ठीक है, नहीं फटा तो फिर अगेन सेम चीज़ बात हो जाएगी। ऑल्दो मार्केट फ्लैट खोली, 250 पॉइंट नीचे गई, फिर रिकवर करके 250 पॉइंट ऊपर गई। तो यहाँ से देखा जाए तो 500 पॉइंट, बट अगर अपने ओपनिंग से देखा जाए तो 250 पॉइंट ऊपर गए एंड देन साइडवेज बंद हुआ, तो ऑलमोस्ट साइडवेज। तो मैंने आज क्या ट्रेड किया, अगर मेरे से पूछोगे, मैं थोड़ा सा अपना ऑर्डर बुक दिखाना चाहूँ तो मॉर्निंग में मैंने ट्राई किया था। देखो 9:30 के आसपास आपको दिख रहा होगा, एक स्प्रेड बनाया था कॉल साइड का, बट वो स्प्रेड उतना अच्छा चला नहीं तो इसको बुक कर लिया लॉस। एंड जो कॉल मेरा बाई था क्योंकि इन द मनी में था, तो उसको थोड़ा सा एवरेज करके एंड थोड़ा सा प्रॉफिट में, माइल्ड प्रॉफिट में उसको निकाल दिया। अब बोलो आप अगर आप होल्ड करते इसको तो आपके बड़े अच्छे पैसे बन सकते थे, बट यार वो मेरा नेचर नहीं है, ऑप्शन बाइंग में उतना कंफर्टेबल मैं हूँ नहीं, तो मैं उसको होल्ड नहीं करता हूँ। ऑप्शन बाइंग जहाँ पर आपको आपका लॉस रिकवर करा के दे कहानी खत्म। आई एम नॉट एन प्रोफेशनल ऑप्शन बायर। मैं स्प्रेड्स में खेलता हूँ या ऑप्शन सेलिंग में खेलता हूँ। ऑप्शन बाइंग उतना कंफर्टेबल एरिया है नहीं मेरे लिए, इसलिए मैंने होल्ड किया नहीं। प्रॉफिट आया, कहानी खत्म, काम खत्म। एक चीज़ मैं और थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन या एनालिसिस के लिए बोलना चाहूँगा, देखना। ऑल्दो मैंने आयरन कंडोर से आयरन फ्लाई ट्रेड्स नहीं किए, लेकिन मैं कल बोल के गया था कि बहुत ही परफेक्ट मार्केट होने वाला है आयरन फ्लाइज के लिए, या फिर स्ट्राइडल्स के लिए, या आयरन कंडोर्स के लिए। आप चाहो तो स्ट्राइडल डालोगे तब भी अच्छे पैसे बनेंगे, और आयरन कंडोर डाल दोगे तब भी अच्छे पैसे बनेंगे। आयरन कंडोर या फिर स्ट्रैंगल, जो भी आप समझ लो यार, जैसा भी नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स अच्छे बनेंगे। तो ऐसे ही मॉर्निंग में मैंने ऑप्स्ट्रा पे एक लगा के छोड़ दिया था कि देखते हैं ऑप्स्ट्रा कैसा वर्क करता है। तो 52,600 के आसपास का ओपनिंग है, तो मैंने मॉर्निंग में 52,600 का एक आयरन फ्लाई डाल के छोड़ दिया था। तो आपको देख रहे होगा आयरन फ्लाई पर लॉट के हिसाब से एक डिसेंट प्रॉफिट बना, और इसने अपने ब्रेक इवेंट्स को ब्रेक नहीं किया। अगर आपको लग रहा होगा कि अपना ब्रेक इवन ब्रेक किया है, बिल्कुल नहीं ब्रेक किया है। अगर इसका ब्रेक इवन पता नहीं, अब तो दिखेगा भी नहीं ब्रेक इवन, नहीं अब ब्रेक इवन शायद हाँ दिखेगा। देखो 53,000 के ऊपर का ब्रेक इवन था और डाउन साइड में 5137 का ब्रेक इवन था। इसने कभी ब्रेक इवन के ऊपर गया ही नहीं, ना नीचे गया ना ऊपर गया। तो ऑलमोस्ट पूरा दिन मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था, फ्लैट था, मतलब कहीं पर आपको लॉस नहीं दिखाया था। जो बड़े बड़े मूवमेंट्स आप देख रहे हो उसमें कहीं पर भी रेड नहीं हुआ, ऑलमोस्ट ग्रीन 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 चलता रहा। एंड अगर मैं आयरन कंडोर की बात करूँ तो थोड़ा सा अगर ऊपर जाके आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे बेचना चाहो तो इट्स लाइक 53,000 बेचना मैंने सही समझा था मॉर्निंग में। तो मैंने डर चलो ठीक है 88 का डाल के देखते हैं, और नीचे जो सपोर्ट दिखा उसका 100 का बेचकर हेज लगा के छोड़ दिया। ये भी एक बहुत डिसेंट प्रॉफिट में क्लोज किया। अगर आज आपने ये वाला ट्रेड डाला होता इन दोनों में से कोई भी, तो आप एक डिसेंट प्रॉफिट में होते। अगर आप बोलोगे कैसे डिसाइड किया सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, आपको दिख सकता है यार कि यहाँ पर एक स्विंग बनाया है। अब मॉर्निंग में तो नहीं पता ना कि स्विंग यही है, ये बात भी क्वेश्चनेबल है, तो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, दिख रहा होगा यहाँ पर से एक ब्रेकआउट लिया है, ठीक है। तो इसीलिए इसको एज ए सपोर्ट मैंने ट्रीट किया। मैंने बोला अगर गिरेगा तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, तो इसका एक आयरन कंडोर मतलब यहाँ से पुट सेल किया जा सकता है, एंड अप साइड में डेफिनेटली लाउंड्रेबल। तो मैं सोच रहा था कि इसी रेंज में रहेगा, तो एक डाल के छोड़ दिया, मैंने ट्रेड नहीं दिया। अब ऐसा मैं समझना कि मैंने ट्रेड किया, मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ कि अगर आपने किया होता तो ऐसे पैसे बनते, और अगर आप करते तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए था, कहाँ सपोर्ट ढूंढता, कहाँ रजिस्टेंस ढूंढता। अब कल क्या प्लान है, कल मैं ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड करने के मूड में हूँ नहीं। मुझे नहीं लग रहा कल मार्केट कुछ करने वाली है, ना ही वो नीचे आने वाली है, ना ही वो ऊपर जाने वाली है। सो अभी जिस तरह की मार्केट चल रही है फ्लैट मार्केट है। 3 दिन बहुत अच्छे पैसे बन गए हैं डायरेक्शनल वालों के, चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि अभी नॉन डायरेक्शनल वाले पैसे कमाएंगे। मार्केट नॉन डायरेक्शनल वालों को, स्ट्रैडल वालों को, स्ट्रैंगल वालों को आने वाले कुछ दिनों में प्रॉफिट देगी। तो अभी अगर आप ये सोच रहे हो वापस से डायरेक्शन मिलेगा, टाइम है, थोड़ा सा टाइम है, रुकिए। मे बी ये ट्रेंड अपसाइड को जाएगा और मे बी ये ट्रेंड बेंड होगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। साइंस दिखने दीजिए, अर्ली साइंस पे करने की ज़रूरत नहीं। आज एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था, गैप अप खुलता तो और मज़ा आता। यहाँ पर एक ट्राई मारा गया, मैंने भी मारा, नहीं हुआ। नहीं हुआ इसका मतलब अभी भी मार्केट में स्ट्रेंथ है, अभी मार्केट ऊपर जा सकती है, और ऊपर जब भी जाएगी स्लोली जाएगी, या फिर ऐसे पैटर्न्स में जाएगी जहाँ पर आप अच्छे से पैसे बनाने के कंफर्टेबल एरिया में नहीं रहोगे, वहाँ पर आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा, स्प्रेड्स में खेलना पड़ेगा। आप कॉल बाई करके सिर्फ पैसे नहीं बना पाओगे, बहुत दिक्कत होगा। तो स्प्रेड्स में खेल सकते हो, वही पुट सेलिंग वाला जो मेरा अप्रोच है, पुट सेल करते रहो, जब तक पैसे बनते तो अच्छी बात है। आज भी अगर पुट सेल सिर्फ किया हो तो बड़े अच्छे पैसे बनते। वही वाली बात है, जब तक पुट सेल में आपके नुकसान नहीं हो रहे हैं तब तक मार्केट ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं आने वाली। एक दिन पुट सेल में नुकसान खा के देखो, तब पता चलेगा कि हाँ ठीक है आज मार्केट नीचे आ रही है। तो बैंक निफ्टी मुझे नहीं लगता आपको ट्रेड करना चाहिए, बहुत ही एक गंदे टेरिटरी में है। इसके ऊपर आप बाई कर सकते हो, इसके नीचे आप सेल कर सकते हो, बट स्टॉप लॉस कहाँ है पता नहीं। तो जब स्टॉप लॉस कहाँ है वो पता नहीं, तब ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने यहाँ बाई किया तो आप बोलोगे यहाँ स्टॉप लॉस रखूंगा, भाई 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, कैसे रखोगे, नॉट पॉसिबल। आप बोलते हो यार यहाँ सेल कर देता हूँ, कहाँ स्टॉप लॉस रखूंगा, यहाँ पर कोई स्विंग मिलता भी है तो भी वो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इट्स लाइक जब स्टॉप लॉस बहुत बड़ा दिखे तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। एक बार इसको टेकन आउट होने दीजिए। बेस्ट ट्रेड्स क्या हो सकते हैं, ऑल तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, बट फिर भी बेस्ट ट्रेड्स क्या हो सकते हैं, गैप अप खुले, ब्रेक करे, थोड़ा सा रिट्रेस करे, यहाँ पर कोई ट्रेड मिले, 100-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ डाल के आप ट्रेड करो। अगर निकल गया तो ठीक है, अगर यहाँ से बेंड हो रहा है
तो फिर आपको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस देना है और डे एंड पे फिर आप पुट बाई करके जा सकते हो, क्योंकि फिर एक अच्छा आपको ट्रेंड मिल सकता है। ये एक ब्रेकआउट फेलियर कहलाएगा एक राउंड नंबर के ऊपर, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन इसके प्रोबेबिलिटी उतने हैं नहीं, क्योंकि आज जिस तरह का मार्केट रहा मुझे नहीं लग रहा कि ये चीज़ वर्क करने वाला है। अगर होता है तो ले लेना, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ पैटर्न बनता है तो फिर वो सबसे बेस्ट ट्रेड होगा, एकदम टॉप मतलब पकड़ने वाली बात हो जाएगी उसमें। निफ्टी में अगर मैं बोलूँ कि निफ्टी क्या कर सकती है, कल एक्सपायरी है इसका एंड बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपायरी है, तो मैं बोलूँगा कि यार साइडवेज, जो लोग बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा मूवमेंट होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला भाई। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो कुछ दिनों से मार्केट, निफ्टी की मार्केट बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट साइडवेज थी, गैप डाउन खुला और ट्रेंड आ चुका है। तो यहाँ पर स्ट्रैडल स्ट्रैंगल्स वालों ने पैसा कमा लिया, यहाँ पर डायरेक्शनल वालों ने पैसा कमा लिया। अब कोई चांस ही नहीं है कि यहाँ पर फिर से एक और ग्रीन कैंडल बन जाए या फिर यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल बन जाए। ओनली इन वन सिचुएशन एक बड़ा रेड कैंडल बन सकता है, ग्रीन की तो चांस बहुत कम लग रहा है। ऑल्दो मार्केट में कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है, 0.1% का प्रोबेबिलिटी हर चीज़ का होता है, लेकिन एक चांस है बड़ा ग्रीन कैंडल बनने का कि कोई मैसिव गैप अप हो जाए, मतलब 24,000 जाके टच कर दे, डायरेक्ट गैप अप खुले 200 पॉइंट का, वहाँ से एक सेलिंग आ सकता है। या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए, बहुत बड़ा गैप डाउन का मतलब कि मार्केट डायरेक्ट यहाँ खुल जाए, इसके लोज के आसपास, डे लो को ब्रेक करे, तब एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है, वही 50-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। अगर इस कैंडल के बिटवीन कहीं भी खुलता है, बीच में कहीं, आराम से इस कैंडल का हाई का कॉल सेल कर दो, आराम से इस कैंडल का लो का पुट सेल कर दो, कुछ नहीं होने वाला है। और डर लग रहा है तो आप हेजेस बाई करके छोड़ दो या फिर स्ट्रैडल्स पे बैठ जाओ। जो प्लान आज बैंक निफ्टी में था वही प्लान आप निफ्टी में ट्राई कर सकते हो, बड़े अच्छे पैसे बन जाएंगे। अगर आप नहीं, आपको विश्वास हो तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। कल मैं बोल के भी गया था कि बैंक निफ्टी में आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल प्ले कर सकते हो। ऑल्दो मैंने स्ट्रैडल स्ट्रैंगल नहीं डाले हैं, मेरा वैसा आज कोई अप्रोच था नहीं मॉर्निंग में, बट मैंने दिखा दिया मैंने क्या ट्रेड डाला। बट अगर आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल डाले होते तो मैं ऐसे ही मॉर्निंग में जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन, ये ट्रेड्स मैंने किए नहीं, जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पर एक स्ट्रैडल डाल के छोड़ दिया था ऑप्शन में, सॉरी आयरन कॉन्डोर डाल के छोड़ दिया था और एक स्ट्रैडल डाल के छोड़ दिया था ना मॉर्निंग ओपनिंग पे 52,600 का स्ट्रैडल, बस देखने के लिए कैसा परफॉर्म करता है, डाल के छोड़ दिया था। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिला। इन स्ट्राइक प्राइस को जाके आप ऑब्जर्व कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो कल भी मेरा अप्रोच सेम रहेगा निफ्टी में भी, कि अगर साइडवेज खुलता है मैं आराम से कोई 20 रुपये का प्रीमियम या 25 रुपये का प्रीमियम शॉर्ट करके कॉल पुट दोनों का छोड़ दूंगा, आराम से हेजेस बाई कर लूँगा 5-5 रुपये के, 10-10 रुपये के, एंड मैं आराम से सो जाऊँगा। मुझे बिल्कुल नहीं देखना मार्केट, अलर्ट लगा दूंगा कि अगर कोई ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेक डाउन आ रहा है तो अलर्ट आएगा जो ट्रिगर होगा, वरना बीच वाले मार्केट मुझे नहीं देखने। वो आज अगर किसी ने ट्रेड किया है ना तो उसे पता होगा, अगर कोई मॉर्निंग में मार्केट ऑब्जर्व कर रहा था तो आज एक बहुत भयानक चीज़ हुआ था मॉर्निंग में, मैं दिखाता हूँ। एक बहुत भयानक चीज़ हुआ था, क्योंकि मेरे पास ट्रेड्स थे और मेरे फेवर वाले ट्रेड थे, तो मैंने देखा यहाँ पर दिख रहा है एक बहुत अच्छा ब्रेकडाउन है, ठीक है। यहीं पर मैंने ट्रेड डाला भी था 9:30 का ब्रेकडाउन पे, मैंने यहाँ ट्रेड डाला था 9:30 का, आपको दिख रहा होगा यार, ऑर्डर बुक दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो 9:30 के आसपास, 1 मिनट, ये रहा 9:30 के आसपास, आपको यहाँ पर ट्रेड दिख रहा होगा। उसके जस्ट बाद देखो यहाँ पर 9:30 का ब्रेकडाउन, और ये कैंडल देख रहे हो कितना बड़ा कैंडल है, दिस कैंडल वाज 142 पॉइंट्स कैंडल, जस्ट एसएल खाने आया। ऑल्दो इसलिए मैं अभी स्प्रेड्स में ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी एसएल तो लगेंगे ही लगेंगे, सबके लगेंगे। स्प्रेड था तो मेरे पास एसएल मुझे लगाना ही नहीं था, सिर्फ एसएल खाया और उसके इमीडिएटली तुरंत रिवर्स कर गया। अगर किसी ने यहाँ पे कॉल बाई किया तो उसके भी गए, जो यहाँ पे पुट शॉर्ट करके उसका एसएल खा लिया, फिर नीचे आ गया, फिर उसको पुट शॉर्ट करने का हिम्मत नहीं, फिर वो सपोर्ट पे कॉल बाई कर रहा है। अगर किसी ने सपोर्ट पे यहाँ पे कॉल बाई किया, वो देखो मार्केट ट्रैप कैसे करती है। अब किसी ने सपोर्ट पे यहाँ पे कॉल बाई किया मान लो, या फिर यहाँ पे कॉल बाई किया, या फिर इस जगह पे कॉल बाई किया, उसका भी ठीटा टीके करा दिया। तुम्हें लग रहा होगा कि ठीटा टीके नहीं हुआ है, भाई जो बैठा हुआ था ना मार्केट में उसको पता है इस जगह पे बहुत ठीटा टीके हुआ था, तो वो वहाँ से इनपेशेंट होकर निकल गया। अब जब सब निकल गए तब जाके मार्केट स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव करना स्टार्ट करती है। तो ये सारे ट्रैपिंग अभी चल रहे हैं मार्केट में। अगर आप इंट्रा डे में ऑप्शंस बाई सेल करोगे दिक्कत होगा। स्प्रेड्स में खेलो, बहुत अच्छी बात रहेगी, या फिर एक ट्रेड बना लो लॉजिक के हिसाब से, अगर उसमें एसएल लग जाए देन खत्म। एसएल लग जाएंगे, लगाओगे तो अभी लग जाएंगे। अभी एसएल प्रोटेक्ट करने का मोड में मार्केट रहता नहीं है, प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से फॉलो करता नहीं, तो स्प्रेड्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो हो गया यार, आज कोई लेवल नहीं देने वाला हूँ मैं क्योंकि मैं कल के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हूँ नहीं कि मार्केट है ही नहीं ना लेवल। अगर आप बहुत जेन्युइनली पूछोगे तो है ही नहीं लेवल। आप क्या ट्रेड करोगे, कहाँ सपोर्ट लगाओगे, कहाँ रेजिस्टेंस लगाओगे। ऑल दो सिंगल डायरेक्शनल गई है, यहाँ पे क्या सपोर्ट। आप बोलोगे रिट्रेसमेंट होगा, कौन जानता है, हो सकता है यहाँ से हो, कहीं से भी हो सकता है ना, यू डोंट नो। या फिर हो सकता है गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन खुल के एक रिकवरी दे दे। तो आपको पैटर्न वैटर्न कुछ पता नहीं है, और मार्केट जिस सिचुएशन पे है तो कुछ बोलने लायक बचा ही नहीं है कि हाँ यहाँ से आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। एक चीज़ जो दिमाग में आ रहा है वो बस ये कि गैप अप, मैसिव गैप अप पे सेलिंग हो सकता है, या मैसिव गैप डाउन पे सेलिंग हो सकता है। बीच में खुले कुछ बोला नहीं जा सकता, कुछ भी हो रहा है अभी मार्केट में, कुछ भी चल रहा है। आज एकदम परफेक्ट था मार्केट के लिए, मार्केट नीचे आ सकती थी, मंथली एक्सपायरी था बैंक निफ्टी का, बट स्टिल अब देखो आज HDFC बैंक अच्छा खासा मॉर्निंग में फॉल कर रहा था, अकेले रिलायंस ने आज खींचा पूरा रैली को, अकेले पूरा इंडेक्स मैनेज हो रहा है भाई, रिलायंस को अकेले चढ़ा दिया और उस रिलायंस ने अकेले खींच लिया पूरा मार्केट को। HDFC बैंक जबकि आज नेगेटिव में क्लोज हुई है, स्टिल बैंक निफ्टी हल्का पॉजिटिव है, माइल्ड पॉजिटिव है।
एंड बाकी सारे बैंक्स को लेकर के वो थोड़ा सा अप साइड टेरिटरी में। सो अभी मार्केट थोड़ी सी टफ हो गई है। मैं नहीं बोलूँगा कि टॉप बन गया है, मेरे वर्ड्स सेम रहेंगे, पुट सेल करते रहिए। जब तक पुट सेल में नुकसान नहीं होता ना, मतलब पुट्स के स्प्रेड में, तब तक मार्केट का टॉप नहीं बना है। तो मार्केट का टॉप कोई नहीं कैच कर सकता। मार्केट का टॉप जब बन जाएगा, जब दिखने लगेगा, एम पैटर्न बनेगा, कुछ एन पैटर्न बने, कुछ दिखेगा, तभी अब बोला जा सकता। सो अभी मैं बोलूँगा नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स करो। अभी निफ्टी 3 दिन से चल रही है यार, तो यहाँ देखो इस दिन भी रैली हुआ, इस दिन भी रैली हुआ, इस दिन भी रैली हुआ। अब मैं अब क्या बोल दूँ, एक और रैली हो जाए, नॉट पॉसिबल। या फिर मैं ऐसे बोल दूँ ऐसे गिर जाएगा, नॉट पॉसिबल। जब तक कोई साइन नहीं दिखता तब तक नहीं। तो कल मेरे हिसाब से पुट सेल, कॉल सेल इन्जॉय करो, कुछ होने वाला है नहीं, कोई लेवल्स नहीं है। सिंपल मैं बोलूँगा या तो छोड़ दो अभी मार्केट को कुछ दिन के लिए छोड़ दो, या तो मैं बोलूँगा आराम से नॉन डायरेक्शनल बैठिए। बड़ा गैप अप या गप डाउन हो तो ही ट्रेड बनाइए, वरना ट्रेड मत बनाइए। या तो अगर आप बहुत डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि आप लेवल्स मार्क कर लो कि 24,000 पे एक ट्राई मारेंगे, 23,800 पे एक ट्राई मारेंगे, 23,500 पे एक ट्राई मारेंगे। ऐसे लेवल मार्क्स करके, स्टॉप लॉसेस को मार्क्स करके फिर आप ट्रेड कर सकते हो। इसके लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए। लेकिन जिसने ये काम, मतलब जो भी बंदा ये काम करेगा उसके पैसे तो बनेंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरेगी नहीं, जब गिरेगी अगर अपने लेवल पे आकर आप शॉर्ट करोगे आपके बड़े अच्छे पैसे बनेंगे। तो वेट फॉर योर लेवल और गो नॉन डायरेक्शनल और वेट फॉर मैसिव गैप अप एंड गैप डाउन्स। इन्हीं केसेस में कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला मार्केट में। ऐसे ही चलेगा मार्केट, किसी का समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। एंड लिटरली मतलब गजब है। अभी मैं ये बोलूँगा कि जस्ट एंजॉय करो यार, पुट सेल के स्प्रेड्स में एंजॉय करो और कुछ नहीं। डन फॉर द डे, नो लेवल्स, आई विल से नो ट्रेड। कल के लिए मत करना, बहुत फ्लैट जाने वाला है मार्केट मेरे हिसाब से। और ट्रेंड हुआ तो फिर पकड़ेंगे, अगले दिन पकड़ेंगे। सो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।